कुर्बानी एक स्त्री की। रीमा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी। उसके सपने बस डिग्री हासिल करने भर के ही नहीं थे। उसने अपनी माँ से सपने देखना सीखे थे। उसके सपनों में एक जान थी। जब भी रीमा की माँ शारदा जी बोलती कि बस कर बेटा, कितना पढ़ेगी, थक जाएगी, अब थोड़ा आराम कर ले, रीमा झट से बोल पड़ती, अरे माँ, अभी तो मैंने पढ़ना ही शुरू किया है और आप थकने की बात भी करने लगी। आपको तो मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। शारदा जी को पता था कि अब तो ये डायलॉग मुझ पर पड़ने ही वाले हैं। इसलिए शारदा जी हंसते हुए धीरे से वहां से खिसक ली। मन ही मन बोलती है कि बेटी, तू जितना पढ़ना चाहती है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। क्या हुआ, तेरे सर पर पिता का साया नहीं है। मैं तुझे सपने दिखाऊंगी, मैं ही उसे पूरे भी करूंगी। एक माँ का बेटी से वादा है। रीमा माँ से बोलती है, मुझे पता है माँ, आपको मेरी इतनी फिक्र रहती है। मैं कहीं थक ना जाऊं, इसलिए आप मुझे आराम करने के लिए बोलती हो। पर माँ, अगर मैं अभी से थक जाऊंगी तो मेरे सपने तो मर जाएंगे। इसलिए मुझे हमेशा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वैसे भी माँ, हम जैसे छोटे से गांव में रहने वाले लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ मिलेगा। कुछ पाने के लिए तपस्या करनी ही पड़ेगी। शारदा जी कहती है कि हाँ बेटा, वो तो है, कुछ पाने के लिए हमें हजारों कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे ही देख लो, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं, तो उसकी वजह है मेरा वकील बनने का सपना। उन्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था और मेरा सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना। तुम्हारे पापा को लगा था कि मैं वकालत के एग्जाम में तो कभी पास नहीं हो पाऊंगी। मेरी भी जिद थी कि उन्हें सबक सिखाना ही है कि हम औरतें भी कुछ करने का जज्बा रखती हैं। हुआ यही कि मेरी जिद की ही जीत हुई। मैंने जब एग्ज़ाम पास कर लिया तो तुम्हारे पापा बोले, शारदा, तुम्हें आज फैसला करना ही होगा कि तुम्हें मेरी फैमिली संभालोगी कि नौकरी करोगी। दोनों में से किसी एक का चुनाव तुम्हें करना होगा आज। मैंने भी हंसकर कहा था कि मैं क्या, मैंने मेरे कहने पर आज आप अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ सकते हो। उनका जवाब था नहीं। तो मैंने भी बोल दिया कि फिर मुझसे क्यों हाँ की उम्मीद करते हो। जब तुम महज 3 साल की थी तभी मैंने तुम्हें लेकर अलग रहने का फैसला कर लिया। मैंने हजारों तकलीफें सही पर हार नहीं मानी। जीवन तो बहुत जटिल था तब मेरा, किसी का सहारा नहीं था मेरे पास। तब से आज तक तुम्हारे पापा ने एक बार भी पलटकर मेरे या तुम्हारी तरफ नहीं देखा। मैंने तुम्हें मम्मी और पापा दोनों का प्यार दिया। बेटा, तू ही बता, क्या मैंने गलत फैसला किया था उस समय? रीमा कहती है, नहीं माँ, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया था। आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। आपने गांव में वकील बनकर रहने का फैसला लिया। ऐसो आराम की जिंदगी को ठुकरा कर आपने गरीब बेसहारा लोगों के लिए वकील बनने की जो शपथ ली है, उससे समाज को सीख लेने की जरूरत है। आज आपकी वजह से मैं भी अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। माँ, मुझे ये तो नहीं पता है कि मैं आपसे जैसी बड़ी वकील बन पाऊंगी कि नहीं, पर आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी। गरीबों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ूंगी, वो भी बिना फीस लिए। सच्चाई के तह तक जाऊंगी, लोगों के साथ हमेशा न्याय ही करूंगी। लोगों को पता तो चलना ही चाहिए कि रीमा शारदा की बेटी है। यह सुनकर शारदा मुस्कुराने लगी। राधे राधे सभी को मेरी जय श्री कृष्णा।